जैसे स्कूल कंडीशन अच्छी नहीं है सर, और एजुकेशन हो गया सर, और एम्प्लॉयमेंट सर नहीं है अभी इतनी जितनी होनी चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट है। तो लेकिन जैसे अभी आदित्यनाथ योगी की सरकार, पहले यूपी में बहुत ज़्यादा करप्शन था, दंगे थे, अभी मतलब थोड़ा थोड़ा विकास होने लग रहा है। अब जो इन्होंने सीटी चलाया था, इन्होंने बोला कि 1 साल में 2 सीटी होंगे, लेकिन 4 साल में अब तक एक भी सीटी अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो पाया। अब 2 दिन पहले एक रिजल्ट दिया है, उसका भी कोई वो कह रहे हैं कि ज्वाइनिंग नहीं करवाएंगे। आपको नौकरी देनी है तो दो, नहीं देना तो ना कर दो। वो भी बेचारे पागल हो रहे हैं। 60,000 पोस्टों पे फॉर्म भरे गए हैं 50 लाख, तो ओवरऑल एस्टिमेट कितना हो गया? 200 करोड़ कुछ। 200 करोड़ बच्चे और 60,000 पोस्टें, उन 200 करोड़ रुपए उनका फंड इकट्ठा हो गया है, तो वो फंड कहाँ जाएगा? 2024 लोकसभा की सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं और सभी राजनीतिक पार्टी अपनी जीत का दम भरते हुए दिखाई दे रही हैं। फिलहाल चुनावी नतीजों के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर जीत का सेहरा किस पार्टी के सर सजेगा। वही करनाल में इस समय हम मौजूद है और करनाल में कुछ युवा वर्ग हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि युवाओं की भी कहीं ना कहीं अहम भागीदारी होती है राजनीति में। युवा वोट करते हैं, युवा अपना नेता चुनते हैं। करनाल में ऐसे कुछ युवा वर्ग हमारे साथ बने हुए हैं, ये सीधा बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव, उसके बाद विधानसभा चुनाव? सबसे पहले तो आप ये बताएं कि किस नेता को आप पसंद करते हैं और क्यों पसंद करते हैं? सर अगर आप नेता पसंद की बात कर रहे हो तो सर मुझे दोनों ही पार्टी के पसंद है सर नेता, कांग्रेस के भी और बीजेपी के भी। जैसे अभी बीजेपी ने अभी राम मंदिर का अभी उद्घाटन किया था सर, वो काफ़ी अच्छा था, सब लोगों ने उसमें भागीदार रहे थे उसमें। और रही कांग्रेस के भी भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, जो अपने करनाल से भी गई थी, तो उसमें भी हमें भी काफ़ी अच्छा लगा था कि यहाँ एक जो नेता हमारे बीच से वो गुजर रहे हैं हमारे पास से। तो कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो आप पसंद करते हैं और क्यों पसंद करते हैं? सर नरेंद्र मोदी सर, वो भी हमें पसंद भी है सर, और कई जगह वो भी हमें पसंद नहीं आते सर। और राहुल गांधी भी सर कई जगह हमें पसंद आते हैं सर। और आम आदमी पार्टी के सर अरविंद केजरीवाल भी हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो एजुकेटेड है सर काफ़ी ज़्यादा। कुछ और युवा वर्ग है हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? युवा वर्ग है, आप वोट भी करना है आपने, किस नेता को आप देश में पसंद करते हैं और क्यों? सर नेता आई थिंक वो पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ग्राउंड लेवल पे जो अच्छा काम करे। फॉर एग्जांपल अभी हम देख रहे हैं मोदी गवर्नमेंट, इन्होंने सर एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, तो सर इट इज़ बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स। एंड सर एजुकेशन के टर्म्स में फिजिकल पॉलिसी पे ज़्यादा कंट्रोल करें, और इकोनॉमिकल भी कंट्री को एक हायर लेवल पे लेके जाएं। तो ये सारी जो भी गवर्नमेंट ये अच्छा काम करती है, तो हम तो उसी को ही वोट देंगे सर। और बीजेपी ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं सर, पर एट हायर लेवल, सेंट्रल लेवल पे अच्छे काम किए हैं, पर सर लोकल लेवल पर भी कुछ ऐसे काम कार्य है, जैसे स्कूल कंडीशन अच्छी नहीं है सर, और एजुकेशन हो गया सर, और एम्प्लॉयमेंट सर नहीं है अभी इतनी जितनी होनी चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट है, तो नहीं मिल पा रही है। तो इन सब कामों करने चाहिए गवर्नमेंट को, तो वही गवर्नमेंट अच्छी है। कुछ और युवा वर्ग, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हरियाणा में भी बीजेपी सरकार है गठबंधन के साथ, हरियाणा सरकार के कार्यकाल को किस तरह देखते हैं, प्रदेश सरकार के कार्यकाल को? सर जैसे मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी जैसे कौशल योजना में नौकरियां भी उपलब्ध करवाई हैं। जैसे अभी एक दिन पहले खबर आई थी, क्योंकि एक गांव से ही 100 नौकरियां निकली है, जिन बच्चों ने 4-5 साल मेहनत की थी। तो सर कुछ अच्छे काम भी है और कुछ बुरे काम भी है, जैसे करप्शन फैल रहा है, नेताओं के घर में छापे भी पड़ रहे हैं। तो मतलब हर सरकार में ऐसा ही है, भी कहीं कोई अच्छे काम भी कर रहा है, कोई बुरे काम भी कर रहा है। लेकिन जैसे अभी आदित्यनाथ योगी की सरकार, पहले यूपी में बहुत ज़्यादा करप्शन था, दंगे थे, अभी मतलब थोड़ा थोड़ा विकास होने लग रहा है। तो आई थिंक सर मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रदेश सरकार को किस तरह देखते हैं, मनोहर लाल जी के कार्यकाल को किस तरह देखते हैं? आगामी पहले लोकसभा चुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव है, युवाओं को जिस तरह से रोजगार की बात आती है, सुनते होंगे आप, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सर जैसे आप सब जानते ही हैं कि पिछले 10 सालों से तो ये बीजेपी सरकार ही हरियाणा में चली हुई है, और जहाँ तक है शायद ये आगे आ भी जाए। बट इन्होंने ना काम अच्छे किए हैं, लेकिन काफ़ी काम कुछ बहुत कम भी हुए हैं। जैसे कि हम बोले, अब जो इन्होंने सीटी चलाया था, इन्होंने बोला कि 1 साल में 2 सीटी होंगे, लेकिन 4 साल में अब तक एक भी सीटी अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो पाया। अब 2 दिन पहले एक रिजल्ट दिया है, उसका भी कोई वो कह रहे हैं कि ज्वाइनिंग नहीं करवाएंगे।
तो आप बच्चों को क्यों बहका रहे हो? या तो हाँ करो या ना करो। आपको नौकरी देनी है तो दो, नहीं देना तो या ना कर दो। वो भी बेचारे पागल हो रहे हैं, कॉलेज में सेंटरों पे धक्के खा रहे हैं। क्यों? आप ये सीधा सीधा बोलो ना। इससे अच्छा तो फिर यार पहले वाली सरकार थी, चाहे उनको घूस दे के लग रहे थे, कैसे भी लग रहे थे, वो कम से कम नौकरी तो मिली थी। अब क्या फायदा है? चलो ठीक है, मानते हैं कि अब उन्होंने ये सिस्टम बंद कर दिया कि नकल नहीं चलेगी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि गरीब भी पढ़ रहा है। लेकिन ये तो फायदा नहीं है ना कि उसको भी नौकरी ना मिले और जो जिसके पास पैसा है उसको भी नौकरी ना मिले। क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रदेश में, हरियाणा में कांग्रेस रिपीट करेगी? क्या लगता है आपको यहाँ फिर से मनोहर सरकार आएगी? क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर जैसे मैंने मतलब कि जनता की आवाज़ को देखा है तो वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ऐसे काम किए हैं जो पहले कुछ टाइम से नहीं हो रहे थे। जैसे कि आज नरेंद्र मोदी ने हरियाणा का पूरा विकास कर दिया। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या मंदिर की स्थापना करके हिंदुत्व को बढ़ावा मिला है। तो आई थिंक जो जनता है वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, देश के अंदर जितना उससे हो सकता था, मतलब कि हमारे प्रधानमंत्री से हो सकता था, गरीबी को बिल्कुल मतलब कि जड़ से तो समाप्त नहीं किया, लेकिन 2047 तक नरेंद्र मोदी का यही मेन पर्पज है कि जो हमारा भारत है उसको विकसित बनाएगा। तो आई थिंक जनता जो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रही है। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को लग रहा है कि अगली बार भी हरियाणा के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार, आई मीन हरियाणा में बीजेपी सरकार है, मनोहर सरकार है। हरियाणा के अंदर बीजेपी की जो सरकार है, मतलब जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, वो भी काम अच्छे कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका सीधा समर्थन किसको है, बीजेपी को है। वो भी जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जैसे हॉस्पिटल की अच्छी सुविधा है, जो गरीबी है, गरीबी को दूर करने के लिए अच्छी सड़कों का निर्माण कर रही है। हमारे यहाँ पे देखने को मिलता ही है। अच्छी एजुकेशन पॉलिसी है, जैसे एनईपी है, उसमें बच्चों को क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, तो जिससे क्या है, एक एजुकेशन की एक अच्छी वो है। कहना चाहेंगे किस तरह देखते हैं प्रदेश में मनोहर सरकार के कार्यकाल को? पॉलिटिक्स तो सर ऐसे है कि जैसे इस इंडिया में ज़्यादातर स्ट्रेंथ जो है यूथ की है, तो पॉलिटिक्स में अगर जितना ज़्यादा यूथ इन्वॉल्व करोगे तो उतना अच्छा रहेगा गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि एक यूथ ही है जो इस टाइम समझ सकता है कि यूथ की नीड क्या है। यहाँ पे ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स वगैरह पॉलिटिक्स में है सर, तो वो उस लेवल पे बच्चों को समझ ही नहीं पाते कि उन्हें चाहिए क्या। वो सिर्फ क्या एजुकेशन पॉलिसीज दे रहे हैं, एजुकेशन पॉलिसीज इम्प्लीमेंट भी तो हैं इस लेवल पे, लेकिन वो इम्प्लीमेंट हो नहीं रही है। टीचर्स, आधे टीचर्स ऐसे हैं जिनको भी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज का पूरा पता ही नहीं है क्या, तो स्टूडेंट्स को कहाँ ही पता होएगा। टीचर्स ही हैं जो उनको बताएंगे। और सर एक सबसे बड़ा है कि जैसे अभी रिसेंट में यूपी पुलिस के फॉर्म निकले थे, ठीक है, तो पोस्ट कुछ 60,000 कुछ है, 60,000 पोस्टों पे फॉर्म भरे गए हैं 50 लाख, तो ओवरऑल एस्टिमेट कितना हो गया, 200 करोड़ कुछ। 200 करोड़ बच्चे और 60,000 पोस्ट थे, मतलब 200 करोड़ रुपए उनका फंड इकट्ठा हो गया है, तो वो फंड कहाँ जाएगा अब अगले चुनाव में? तो और इनका कुछ पता भी नहीं सर, एंड टाइम पे क्या पता है, क्या कि एग्जाम रिजल्ट कैंसिल हो गया, हो जाता है ये। लेकिन इससे जो जिन बच्चों की एज बिल्कुल फाइनल थी वो तो लॉस में चले गए ना। अब वो ना उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, हाँ ये अच्छा है कि इनको थोड़ा रिजर्वेशन दो, लेकिन क्या पता ओबीसी में भी कोई ऐसा है जो जिसका स्टेटस ही बहुत हाई है, उसको रिजर्वेशन की क्या जरूरत है। ये भी और युवा वर्ग है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रदेश में मनोहर सरकार है, किस तरह देखते हैं प्रदेश में? मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही एक बार फिर से चुनाव लड़ना चाहिए हरियाणा में? यस सर, वैसे जो बीजेपी सरकार है वो अच्छा प्ले कर रही है वैसे, लेकिन जो इंट्रा लेवल जो है उसके जो अंदर मतलब जो अंदर के जो लेवल ऑफ पोजीशंस है उस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए करप्शन को कम करने के लिए। एंड जो उनकी पॉलिसीज चल रही हैं दैट इज़ सैल्यूटेबल, बट जो उसके जो इंट्रा लेवल पे है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और जो एनईपी यहाँ पे अभी नया वो किया है तो दैट इज़ ओके, बट वही है कि एक हमसे पहले किसी ने कहा था कि जो उनको अच्छे से नहीं पता कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। वरना पॉलिसी तो सही आ रही है, लेकिन जो उस पर इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अभी नहीं हो पाया है ढंग से, तो फिर बीजेपी। क्या लगता है आपको, प्रदेश में कांग्रेस रिपीट करेगी या फिर एक बार बीजेपी सरकार आएगी? जिस हिसाब से मैं सभी का वो क्या कहते हैं कंक्लूजन, सबका जो भी कहना था उस हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादातर डंका बीजेपी का ही बच रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग बीजेपी आएगी। और जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, कोई भी पॉलिसी आती है तो उसके जो
जो मेरिट और डीमेरिट दोनों में होता है, लेकिन टाइम लगता है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में। तो वो अभी धीरे धीरे होगा, क्योंकि ये अभी नए नहीं आया है, तो इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ये मेरे ख्याल से कि ये सक्सेसफुल पॉलिसी रहेगी। और किस नेता को आप पसंद करते हैं और क्यों पसंद करते हैं देश में? से सभी के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग अगर मैं अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन है ना, जो सर नई शिक्षा पॉलिसी के अंदर है ना, हम जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं आईटी की स्टूडेंट हूँ, लेकिन हमें ना वो सिलेबस इतना पुराना पढ़ाया जा रहा है जो बेसिक भी नहीं होता। तो बच्चा जब आगे जाके जॉब मांगता है तो उसको तो पहले बेसिक्स वगैरह क्लियर होना चाहिए, बट हमारा कुछ भी नहीं है, हम बहुत पुराना सिलेबस पढ़ रहे हैं। अगर नई शिक्षा पॉलिसी के अंदर अगर सारी चीज़ें आ रही है तो बताना भी चाहिए कि ऐसा ऐसे करके टीचर्स को भी एक्टिव होना चाहिए सर। तो ये थे हमारे साथ कुछ युवा वर्ग, उन्होंने अपनी अपनी जो है प्रतिक्रिया हरियाणा तक पे रखी। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव के नतीजे के बाद जीत का सेहरा किसके सर सकता है। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल।